वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में ट्रायंगल यानी त्रिभुज पढ़ाया जा रहा है। त्रिभुज में आज नई एक्सरसाइज 6.4 पढ़ाई जाएगी। तो एक्सरसाइज 6.4 पढ़ने से पहले उसकी हम थ्योरम जान लेते हैं, उसको प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पर बेस्ड है। थ्योरम का मतलब है प्रमेय से। तो ये थ्योरम आपकी, इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद इसको हम प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब है इसका कि कोई दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका एरिया का जो रेशियो होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन करना है। गिवन में क्या क्या दिया है वो आपको लिखना है। टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR सच दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR, जिनमें एक दूसरे के समरूप हैं। ये हमने फिगर बनाया हुआ है। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। किसी भी ट्रायंगल के एरिया को शॉर्ट फॉर्म में AR से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल प्रूफ करना है AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। देखिए ये ट्रायंगल की ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है PQ। फिर उसके बाद है या BC अपॉन QR का होल स्क्वायर या AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर का के बराबर उसका ट्रायंगल का एरियाज होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC। AM ड्रा कर देना है BC के परपेंडिकुलर, एंड PN ड्रा कर देना है QR के परपेंडिकुलर। उसके बाद प्रूफ 4 स्टेप मैंने बताए थे स्टार्टिंग में। कोई भी क्वेश्चन होता है, थ्योरम होती है, पहले क्या दिया है गिवन, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन की रचना क्या करनी है, अलग से जो हम करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और प्रूफ में कैसे कैसे हम प्रूफ करते हैं उसको आपको शो करना है। तो सबसे पहले हमको करना है, लिखना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, क्योंकि यही आपको प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, यानी दोनों का एरिया हम निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ABC का एरिया हो जाएगा हाफ BC है बेस और हाइट है AM, तो आ जाएगा हाफ BC इंटू AM अपॉन एरिया PQR। PQR का एरिया देखो हाफ BC का मतलब QR और परपेंडिकुलर हो जाएगा PN, हाफ QR इंटू PN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद हम ये दो ट्रायंगल लेकर इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PQN, ये दो ट्रायंगल ले लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, और उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 हैं, परपेंडिकुलर हैं दोनों। तो जब दो एंगल आपके इक्वल हो गए, तो जब दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसका मतलब है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल AM अपॉन PN कर देना है, या दूसरी भाषा हम कहेंगे AM अपॉन AN, AM अपॉन PN होगा यहाँ पर, AM अपॉन PN परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल AB अपॉन PQ।
करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप बराबर कर देंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हम प्रूव कर चुके हैं। तो AM/PN इक्वल AB/PQ हो जाएगा। उसके बाद ट्राइंगल ABC और PQR ये दोनों सिमिलर दिए हैं, तो इसमें भी क्या होगा, इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा AB/PQ इक्वल BC/QR इक्वल AC/PR। इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जो सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू आई है उसको हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से देखिए सेकेंड इक्वेशन में हमारी वैल्यू आई AM/PN की वैल्यू आई है AB/PQ। तो AM/PN की जगह पर हमको लिखना है AB/PQ। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये यहाँ पर BC/QR है और यहाँ पर AM/PN की जगह आपका हो जाएगा AB/PQ हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी हमको दिया है कि AB/PQ इक्वल BC/QR है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल, हम इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं AB/PQ। ये पहले से लिखा है AB/PQ, दैट इज़ AB/PQ का होल स्क्वायर। ये एक प्रूव हो गया। इसके बाद एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। अब थर्ड रिलेशन देखिए, जब AB/PQ BC/QR AC/PR तीनों इक्वल हैं तो हम इसके बराबर ये प्रूफ कर चुके हैं। तो फाइनली फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल AB/PQ का होल स्क्वायर इक्वल BC/QR का होल स्क्वायर इक्वल AC/PR का होल स्क्वायर। ये जो थ्योरम हमने प्रूफ करी है इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। बाकी अगर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको केवल रिजल्ट याद रखना है। बाकी इसी रिजल्ट से हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 6.4 के। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन देखिए, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ EF इक्वल 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC। तो आपको ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल दिए गए हैं, चाहें तो इसका हम फिगर बना सकते हैं। तो मैंने फिगर बना दिया है। ABC है, DEF है, इसकी ये साइड EF आपको गिवन है और BC इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपको निकालनी है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम सीधे फार्मूला लिखेंगे। आपको लिखना है एरिया ऑफ, अभी मैंने थ्योरम बताई थी, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, इसका होता है फॉर्मूला होता है दोनों का एरिया ये किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है। अब ये आपको गिवन है, एरिया ऑफ ABC गिवन है 64 और ये है DEF 121 इक्वल BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 11 इक्वल इधर हो जाएगा BC अपॉन EF। तो आपको BC फाइंड करना है। BC हो जाएगा 8 अपॉन 11 इंटू EF। EF आपको गिवन है 8 अपॉन 11 इंटू EF है 15.4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1.4 आ जाएगा। 11.2 सेंटीमीटर आपकी जो साइड BC फाइंड करनी थी वो आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इफ़ AB इक्वल 2 DC
फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो पहले आपको फिगर इसका बनाना है। एक ट्रेपेजियम है, जिसके डायगोनल्स O पॉइंट पर कट करते हैं। एक ट्रेपेजियम है ABCD। ये इसके डायगोनल्स हैं, O पॉइंट पर कट करते हैं। उसके बाद ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये दोनों साइड, ये साइड इसके पैरेलल है ABCD, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको AOB और COD का एरिया निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखते हैं, ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल OAB इक्वल एंगल OCD। तो बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ये दोनों त्रिभुज दोनों समरूप होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब ये सिमिलर होंगे तो क्या रेशियो होता है इनमें रेशियो होता है कि इसका, इन दोनों का एरिया आपको, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। जब दोनों सिमिलर है तो इनमें क्या होगा, इसका और इसका एरिया इसकी कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। AB आपको क्या गिवन है, AB की जगह पर आप 2CD लिख देंगे। तो आपको लिखना है 2CD का होल स्क्वायर अपॉन CD का होल स्क्वायर, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल हो जाएगा 4/1। देन एरिया AOB रेशियो एरिया COD इक्वल 4:1, और यही आपको फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन फिगर इधर बनाया गया है। ABC एंड DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, so that area of ABC upon area of DBC equal AO upon DO। ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको गिवन है एक ट्राइंगल ABC और DBC, ये फिगर बना हुआ है, आपको शो करना है, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। आपको हम सीधे प्रूफ बताते हैं कैसे करना है। कंस्ट्रक्शन आपको अलग से करना होगा। ड्रा AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। ये दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। उसके बाद इन ट्रायंगल प्रूफ में क्या करना है आपको, सबसे पहले इन ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल DFO, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे।
एंगल ए ओ ई इक्वल एंगल डी ओ एफ होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ आर सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन डी एफ इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ, ये आ जाएगा। अब आपको इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, उसके बाद आपको एरिया शो करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, तो पहले इसका एरिया निकालेंगे ए बी सी का, तो इसको लिखना है एरिया ए बी सी अपॉन, ये सिंबल होता है एरिया को ए आर से लिखते हैं, डी बी सी इक्वल हाफ। एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ बेस आपका बी सी है और जो आपकी हाइट है वो ए ई है। उसके बाद जब हम इसका एरिया निकालेंगे डी बी सी का, तो हाफ बेस इसका बी सी है, इसका भी बेस बी सी है और हाइट है डी एफ, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए ई अपॉन डी एफ। और इक्वेशन फर्स्ट से देख लीजिए, ए ई अपॉन डी एफ किसके बराबर आ रहा है, ए ओ अपॉन डी ओ के, और यही आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या दिया है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं और इक्वल एरियाज हैं सच दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ये आपको गिवन है। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सिमिलर भी हैं और उनके एरियाज भी इक्वल हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में करना है ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल बने हैं, इनके एरिया सेम है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो अगर एरिया भी सेम है, सिमिलर भी हैं, तो क्या कंडीशंस होगी, तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। जब ये दोनों एरिया इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इनका रेशियो 1 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे। तो आप एरिया ऑफ ए बी सी की जगह पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ, या डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इक्वल ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरे का, 1 का तो 1 रहेगा, इसका होगा ए बी अपॉन डी ई, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, ये हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। और फिर इन दोनों को लेंगे तो ए बी डी एफ डी ई के इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों को लिया जाएगा तो बी सी ई एफ के इक्वल हो जाएगा, ए सी डी एफ के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी आपका आ जाएगा डी ई के इक्वल एंड बी सी आपका हो जाएगा ई एफ के इक्वल
और AC हो जाएगा DF के इक्वल। ये सभी करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो सब बराबर हो गई। ये बराबर हो गई इसके, ये हो गई इसके, और ये थर्ड साइड हो गई थर्ड साइड के इक्वल। और सिमिलर भी हैं, एंगल इक्वल सिमिलर थे, तो ये आपका एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, और ये वाला एंगल इसके इक्वल था। तो सभी साइड्स और सभी एंगल सब इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC एंड DEF सिमिलर तो हैं ही और ये कॉन्ग्रेंट भी हैं। हेंस आपको लिख देना है, हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। यही आपको शो करना। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and ABC. तो ये हमने फिगर बनाया हुआ है। DEF are the midpoint of AB, BC and CA। उसके बाद आपको क्या करना है, DEF का और ABC का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। DEF ABC में आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ये मिड पॉइंट है, ये दोनों के मिड पॉइंट हैं, तो क्या होता है, DEF जो होती है वो BC के पैरेलल होती है। DF ऑलवेज पैरेलल टू BC। जब ये पैरेलल होगी तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल आपके इसके इक्वल होगा। आपको लिखना है एंगल ACB इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, DEF आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसमें से AB का मिड पॉइंट D है, BC का E है और AC का F है। आपको क्या करना है, इसके बीच में जो ट्रायंगल बनता है यानी DEF और ये बड़े वाले ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर ये मिड पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा। BC आपकी पैरेलल हो जाएगी DF के। उसके बाद और एक चीज़ देखते हैं, इसके पैरेलल ये हो जाएगी, DE पैरेलल हो जाएगी AC के। और तीसरी चीज़ EF पैरेलल हो जाएगी, EF आपकी पैरेलल हो जाएगी, EF पैरेलल हो जाएगी AB के। ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो इसमें क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये आपका एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। एंगल A इक्वल एंगल E एंड एंगल D इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर हैं। तो इनका जो एरिया है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपको लिखना है एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। इसकी कोई एक साइड ले लेते हैं, DF अपॉन DEF की करस्पॉन्डिंग साइड हमने DF ली पहली साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ABC के हिसाब से BC होगी। तो DF अपॉन BC का होल स्क्वायर। होता क्या है ज्योमेट्री में, अगर कोई साइड
कोई साइड है उसको, कोई ट्रायंगल है उसकी दो साइड की मिड पॉइंट को लाइन अगर ज्वाइन कर रही है तो ये वाली साइड इस साइड की डबल होती है और पैरेलल भी होती है। तो आपको ये लिखना है बाय ज्योमेट्री DF इक्वल BC इक्वल आपका हो जाएगा, BC इक्वल 2DF के हो जाएगा। BC की वैल्यू हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तो BC की जगह आपको 2DF लिख देना है। तो DF अपॉन 2DF का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल 1/4। यही आपको फाइंड करना था, यही रेशियो निकालना था और ये हमने निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो इसमें आपको दो ट्राइंगल दिए हैं जो सिमिलर हैं, इसमें आपको शो करना है कि इनका जो एरियाज है वो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपको ये आपको गिवन है, ये गिवन में आपको लिखना है गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अगर ये गिवन है तो इसका मतलब है AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। टू प्रूव क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, ये आपको शो करना है। अब आपको प्रूफ में कैसे प्रूफ करना है ये देखिए। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ, ये आपको पहले से दिया है, BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। ये जो गिवन है इसी का हम सीधे यूज कर देंगे। यहाँ से देखिए BC BD का डबल होगा तो आपको लिख देना है BC की जगह पे लिख देना है 2BD, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा D, 2BD। और QR की जगह पे लिख देना है 2QM। उसके बाद ये आ जाएगा AC अपॉन PR, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AC अपॉन PR। तो आपको केवल ये अनुपात लेना है। जब ये केवल अनुपात लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM। तो और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल Q। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। जब इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, इस साइड है इसका और इसका, और एक एंगल बराबर हो जाएगा, तो बाई साइड एंगल साइड ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा AB अपान PQ इक्वल हो जाएगा AD अपान PM। इतने की हमको ज़रूरत है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ PQR। ये फॉर्मूले के हिसाब से होता है, थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। बट AB अपॉन PQ किसके बराबर प्रूव कर चुके हैं, AD अपॉन PM के बराबर प्रूव कर चुके हैं। तो इसकी जगह पे लिख देंगे AD स्क्वायर पहले से लगा है, और ये PM
का होल स्क्वायर, यही आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब on one side of the square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one side of the diagonal। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर है, उसमें एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है वो एक भुजा यानी एक साइड पर बना है, और जो दूसरा बना हुआ है वो उसके डायगोनल पर बना है। तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक उसकी साइड पर बना है स्क्वायर की साइड पर, दूसरा उसके डायगोनल पर बना है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो इसका एरिया इसके एरिया से डबल या इसका एरिया इसके एरिया से हाफ, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गिवन में स्क्वायर ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE एंड ACF हैव बीन ड्रॉन ऑन द साइड BC एंड डायगोनल AC। टू प्रूव में ARE एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का एरिया इज़ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपको दिख रहे हैं, ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं। ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF इक्वल हो जाएगा इनकी साइड के स्क्वायर के। तो इनकी एक साइड है BC अपॉन इसकी जो साइड है, इसका जो बेस है AC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इसका डायगोनल है, अगर मान लेते हैं BC आपकी A है तो ये हो जाएगा A√2 हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर में। तो ये आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा BC की जगह अगर आप A लेट कर लें, ये हो जाएगा A√2 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा। तो इधर एरिया BCE इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ACF, ये आपका रिलेशन आ जाएगा, यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ABC एंड BDE आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एक ट्रायंगल ABC है, इसमें ये BC का मिड पॉइंट D है और AB का आपका हो जाएगा E है। तो इसमें इन दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE, ये इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर BC अपॉन BD का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल, ये D BC का मिड पॉइंट है तो BC की जगह हो जाएगा 2BD अपॉन BD का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 4/1। तो इसका जो एरिया का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1। ये आपका C ऑप्शन सही होगा इसमें। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ये आपको साइड का रेशियो गिवन है, एरियाज का रेशियो निकालना है तो आपको लिख देना है A1/A2 इक्वल आ जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर। ये साइड्स हो जाएंगी आपकी, तो साइड का रेशियो 4/9 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 16/81। A1:A2 इक्वल 16:81।
आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 6.4 के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।